नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों यहाँ आपके साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फिजिक्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि यहाँ पे हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये फ्रेंड्स आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं आपके, अगर आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एनडीए का दे रहे हैं, आरआरबी का दे रहे हैं, आपके लिए यहाँ फिजिक्स के अगर वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे इन 100 फिजिक्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो फ्रेंड्स आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस के साथ। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि द क्लाउड फ्लोट इन द एटमोसफियर बिकॉज ऑफ देयर लो टेम्परेचर, वेलोसिटी, प्रेशर और द डेंसिटी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स डी, द डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है क्लाउड फ्लोट एटमोसफियर में जो होता है बिकॉज ऑफ किसकी वजह से। लो क्या होता है उसमें, टेम्परेचर होता है, वेलोसिटी होता है, प्रेशर होता है या डेंसिटी होता है। तो इसका सही आंसर है आपका डेंसिटी होता है। ओके, आप लोग आंसर देख सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वॉट। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वॉट, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और द वैक्यूम। सो द करेक्ट आंसर इज साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। ओके, साउंड वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक दोस्तों, ये एक तरह से जो मैं आपको एमसीक्यूज करा रहा हूँ ना, इसको आप लोग जैसे कि आप लोग खुद की सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी, जैसे कि आप लोग पहले अपना आंसर दीजिए। मैं तो आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तो उतने टाइम में आपको मिल जा रहा है, आप जल्दी से मन में क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आंसर करके आप एक पेपर पे लिख लीजिए और देखिए कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं इन 100 क्वेश्चन में से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। Noise and the music differ in their what? Quality, tone, note or pitch. Noise and the music differ in their note. Okay? C option is the correct answer. If a body is charged by rubbing its weight is what? Remain precisely constant, increase slightly, decrease slightly, or may increase slightly, or may decrease slightly. The correct answer is it's may increase slightly and may decrease slightly. Okay? तो आपका फोर्थ का आपका डी आंसर सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इज वेरी कंटिन्यूसली, इंक्रीजिंग, heavily, decreases, substantially, does not change. The correct answer is it's B, increases heavily. Okay? At the time of short circuit the current in the circuit, मतलब जिस शॉर्ट सर्किट का टाइम होता है, जो करंट होता है सर्किट में, वो क्या होता है, इंक्रीज करता है हैवीली। ओके, तो आपका यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो गया, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वाइब्रेटिंग बॉडी will always produce sound, may or may not produce sound if amplitude of vibration is low. ठीक, C will produce sound which depends upon frequency, D none of these. A vibrating body is always will produce sound which depends upon the frequency. Okay, तो option C is the correct answer, that it will produce sound which depends upon frequency. Okay, next question, the special technique used in the ship to calculate the depth of the ocean bed is what? Laser, sonar, sonic beam, boom या रिवर्बरेशन। सो दोस्तों आप लोग ने इसको आपने 10th-12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि बेसिक सी नॉलेज है कि आप जो कोई एक स्पेशल टेक्निक जो यूज़ करते हैं शिप्स में, कि मतलब कि ओशन की डेप्थ नापने के लिए क्या होता है, सोनार होता है। ठीक, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे हम लोग एट्थ क्वेश्चन पे। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेन मिरर इज इंक्रीजेस द इमेज विल चेंज, साइज ऑफ द इमेज विल बिकम लेस then the size of the object, distance between the image and the plane mirror increases, the distance between the image and the plane mirror decreases. The correct answer is C, the distance between the image and the plane mirror increases. Okay, so the correct answer is option C. Option C is the correct answer. Next question, butter paper is an example of object what? A transparent, A translucent, N opaque, A luminous. So the correct answer for this question is it's translucent. ठीक, B is the correct answer, translucent. Next question, when a ship floats on a water, when a ship floats on a water, it displaces to no water. It mass of the water displaced is equal to the mass of the
ship, or the mass of the water displaced less than the mass of the ship, or D, the mass of the water displaced is greater than the mass of the ship. So the correct answer for this question is option B. ठीक, द मास ऑफ द बी आंसर आपका यहाँ पे सही है दोस्तों. द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू द मास ऑफ द शिप. ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग. 11th question. A long jumper runs before jumping because he covers a great distance, maintains movement conservation, gains energy by running, gains momentum. The correct answer is it's B, maintain momentum conservation. ठीक, ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट आंसर है. आगे बढ़ते हैं. अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक, अ बुक इज केप्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अ टेबल, इट्स ग्रेविटेशनल पुल of the earth on the book is the force of action. The force of reaction is exerted by what? The book on the table, the book on the earth, the table on the book, or the table on the earth. The correct answer is it's C, the table on the book. ठीक, तो आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे, जो कि टेबल ऑन द बुक. Question number 13. A body is thrown vertically upward and then fall back on the ground. Its potential energy is maximum. Options are on the ground at the maximum height, during the return journey, both on the ground and the maximum height. The correct answer is it's D, both on the ground and the maximum height. Okay, D आंसर आपका सही है यहाँ पे, जो कि both ground at the maximum height पे होगा. A jet engine works on the principle of conservation of what? Linear momentum, angular momentum, energy, or the mass. The correct answer for this question is A, linear momentum. Okay, a jet engine works on the principle of conservation of linear momentum. A option is the correct answer. One feels heavier in a lift when the lift is going down steadily, just begins to go up, is moving up steadily, or descends freely. So the correct answer for this question is it's option B. Okay, B is the correct answer. Just going to go up. Okay, next question. The first metal used by man was what? Gold, silver, copper, or the iron. जो पहला मेटल यूज हुआ था आदमी द्वारा वो कौन सा था? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन. द करेक्ट आंसर इज इट्स कॉपर. ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. कॉपर इज द फर्स्ट मेटल यूज बाय द मैन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज व्हाट? pyruvic acid, acetaldehyde, ethyl alcohol, formic acid. The correct answer is it's ethyl alcohol. Okay, option C is the correct answer. End product of fermentation is ethyl alcohol. Next question. Milk is a mixture, element, metal, or none of these. The correct answer is it's milk is a mixture. Option A is the correct answer. Okay. Next question. Which one is the not metal? A, sulfur, B, sugar, C, nitrogen, D, all of these. The correct answer is it's D, all of these. All of these are the non-metal. Okay. 20 question. Proton and neutron are the bound in a nucleus by the A, short range weak interaction, B, short range strong interaction, C, long range electromagnetic interaction, D, long range gravitational interaction. Proton and neutron are bound in the nucleus by the correct option is short range strong interaction. Okay, option B is the correct answer. Next, move on to the next question. Agla question. Which one of the following is used as a moderator in nuclear reactor? Ozone, heavy hydrogen, heavy water, or hydrogen peroxide? The correct answer is it's C, the heavy water. ठीक, इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर में मोस्ट मॉडरेटर क्या होता है? हैवी वाटर. ठीक, अब एक क्वेश्चन है हैवी वाटर का, आप लोगों को यहाँ पे केमिकल फार्मूला बताना है. ठीक है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज वॉट? बॉक्साइट, कैलामाइन, कैल्साइट और गैलेना. करेक्ट आंसर इज इट्स ए, bauxite. Bauxite is the important ore of aluminium. Okay, next question. Which one of the following element exists in the liquid state at room temperature? Mercury, lead, sodium, or calcium? The correct answer is it's
A. Mercury. Mercury is the following element which exists in the liquid state at room temperature. Okay, mercury. अगला क्वेश्चन, a metal constituent of chlorophyll is what? A. Iron. B. Potassium. C. Manganese. D. Magnesium. The correct answer is it's D. Magnesium. Magnesium is the correct answer. The metal constituent of chlorophyll is magnesium. Okay. Next question. Which one among the following it does not have all allotrop? Oxygen, sulfur, nitrogen, or the carbon? The correct answer is it's C. Nitrogen. Which ओके यहाँ पूछा गया विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव एलोट्रॉप, तो नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस इज व्हाट? एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड? द करेक्ट आंसर इज इट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, गैस्ट्रिक जूस जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Next question. The scattering of light takes place in electroplating, electrolysis, solution of electrolyte, colloidal solution. The correct answer is it's D, the colloidal solution. Okay. Light takes place, scattering in light take place due to the colloidal solution. Next question. Which is used in storage batteries? Copper, lead, tin or zinc? The correct answer is it's lead. Lead is used in the storage batteries. Okay. So this is the correct answer, B. Stainless steel contains what? Fe plus Cr plus Ni, Fe plus Ni plus Cu, Fe plus Cr plus Cu, Fe plus C plus Ni. Fe for iron, Cr for chromium, Ni for nickel and Cu for copper. ओके, C for carbon, Ni for nickel. तो करेक्ट आंसर आप लोग का क्या है फ्रेंड्स? आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा यहाँ पे, बट मैं आपको यहाँ पे आंसर बताता हूँ. स्टेनलेस स्टील का जो मतलब कि जो मेन कंटेंट होते हैं तीन चीज़ को बन के Fe प्लस सी आर प्लस Ni. ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल को बना के हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है. ठीक, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The gas is commonly used in anesthesia is what? Methane, nitrous oxide, nitrogen or hydrogen peroxide? The correct answer is it's nitrous oxide. Okay, option D is the correct answer. नाइट्रस ऑक्साइड जो एनेस्थीसिया में जो मतलब कि एनेस्थीसिया जो दिया जाता है फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए ऑपरेशन हो रहा है या किसी चोट वोट लग जाती है, बहुत ज़्यादा हैवी चोट्स, तो वहाँ पे चाहे दर्द ना हो या बेहोशी का इंजेक्शन जिसे बोलते हैं, जहाँ पेन एज अ पेन किलर की तरह की मतलब आपको पता ना चले, तो उसके लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, जहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड की मतलब जो गैस होती है उसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड होती है. ओके, तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. According to the theory of relativity, which of the following will remain constant? Length of an object, time, space, or velocity of light? The correct answer is it's D, the velocity of the light. D. Okay. Velocity of light is the theory of relativity which is always remains constant. Okay. Next question. A colorblind person cannot see the distance object, see black color, distinguish between सर्टेन कलर्स और हैव परसिस्टेंट ऑफ विजन. तो दोस्तों आप लोग को सभी को तो पता ही होगा कि कलर ब्लाइंडनेस पर्सन को क्या देखने के लिए मजबूर कर देता है कि क्या नहीं देख पाता है वो. जैसे कलर ब्लाइंडनेस जैसे होता है फ्रेंड्स, वो कलर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि कौन सा कलर वो देख रहा है सामने. ठीक है, कभी मतलब ब्लैक एंड वाइट देखने लगता है, इस टाइप से चीज़ें. मान लीजिए ब्लू है या रेड है तो उसमें फ़र्क नहीं नज़र आ पाता कि उसे कौन सा कलर है. ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को हो जाएगा या डिस्टिंग्विश बिटवीन द सर्टेन कलर्स, कलर्स के बीच में पहचान नहीं कर पाते हैं. A mirage occurs because of what? Reflection by hot ground, total internal reflection by layers of air, interference of light, diffraction of light. Mirage occurs because of it's B, the total internal reflection by the layers of air. Okay. Next question. A rear view mirror of by for driving is what? Plane, concave, convex, or inverted? The correct answer is it's convex. Okay. C. A rear view mirror for driving is convex. A periscope works on the principle of what? Refraction, total internal reflection, diffraction, or reflection. The correct answer is it's B, the total internal reflection. Okay? B is the correct answer. Which one of the following lens should be used to correct the defect of astigmatism?
cylindrical lens, concave lens, convex lens, or bifocal lens? The correct answer is it's cylindrical lens. Okay, option A is the correct answer. In a laser, say neon laser, all the atoms emit the light waves of what? Same frequency, same amplitude, same phase, or all of the above? The correct answer for the answer is it's all of the above. Okay, जो साउंड आया फ्रेंड्स उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, वो थोड़ा हिंड्रेंस की वजह से हो गया है. ओके, तो करेक्ट आंसर आपका है डी, ऑल ऑफ द अबव. इन अ लेजर से नियॉन लेजर ऑल द एटम्स एमिट द लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कलर इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो? ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ब्लू. Blue is the complementary color of yellow. Option A is the correct answer. Okay. Next question. Short sight in human eye can be corrected by using proper convex lens, concave lens, cylindrical lens, or bifocal lens. The correct answer for this question is it's concave lens. B option is the correct answer. Short line sight in the human eye can be corrected by using the proper concave lens. Okay. Next question. Which of the following is used to split white light into different colors? Glass slab, concave, convex lens, concave lens, or the prism? The correct answer is it's D, the prism. Prism is the correct answer. Prism is used to split the white light into the different colors. Okay. Next question. Hypermetropia or long sight can be corrected by using A, bifocal lens, cylindrical lens, concave lens, or convex lens? The correct answer is it's convex lens. Okay, option D is the correct answer. Hypermetropia or a long sight can be corrected by using convex lenses. Next, in mirror, the back surface is coated with a thin layer of what? Mercury, silver, red oxide, silver nitrate. The correct answer is it's B. Which color of the light show maximum deviation when passed through a prism? The correct answer is it's option C, violet. Okay, रेड, ग्रीन, वायलेट एंड येलो में से आप लोग का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, वायलेट. वायलेट इज द करेक्ट आंसर जो मैक्सिमम डेविएशन आपका प्रिज्म के थ्रू देता है. ओके, रेड लाइट इज यूज्ड इन सिग्नल बिकॉज इट हैज what? Long wavelength, high intensity, high frequency, low refraction in the medium. The correct answer is it's a long wavelength. Okay, red light is used for the signal used, it has a long wavelength. Okay, next question. The sharpness of television image is termed as it is clarity, color, resolution, or the graphic. The correct answer is its resolution. Okay, option C is the correct answer. Radioactivity was discovered by whom? Rutherford, Henry Becquerel, Bohr, or Madame Curie? The correct answer is it's option B, हेनरी बैक्वेरेल. ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जो आपका डिस्कवर किया गया है किसके द्वारा? हेनरी बैक्वेरेल के थ्रू. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम? हर्ट्स, आइंस्टीन, प्लैंक और बोर? द करेक्ट आंसर इज इट्स हर्ट्स. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक वॉज डिस्कवर्ड बाय द हर्ट्स. ध्यान कर लीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग इस चीज़ को. तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके साथ सिर्फ ओनली 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा. आप सेकंड पार्ट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. चलिए जल्दी हम आपके लिए सेकंड पार्ट भी लाएंगे 1-2 दिन में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48. नैनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट? 10⁻⁴ सेंटीमीटर, 10⁻⁷ सेंटीमीटर, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 10⁻⁹ सेंटीमीटर. द नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ सेंटीमीटर, 10⁻⁷ सेंटीमीटर. ओके, ये सेंटीमीटर में इसलिए 10⁻⁷ हो गया दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा. ओके, वरना फिर आप लोग पता चला 10⁻⁹ लगा के आ जाएं आप लोग. तो यूनिट का यहाँ पे बेसिकली ध्यान दीजिएगा. कभी कभार हो जाता है, बाई चांस की बात है. जैसे आप लोग सोचते हैं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नैनोमीटर है, -9 कर देंगे हो जाएगा. यूनिट का जरूर ध्यान दीजिएगा. यूनिट पे आप कभी कभार आप लोग ध्यान से स्किप हो जाता है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. पायरोमीटर इज यूज टू मेजर व्हाट? एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक? The correct answer is it's C, the high temperature. Pyrometer is used to measure the high temperature. Okay, next question. The last question of the session. The apparatus used to measure the intensity of light is known as what? Anemometer,
कैलोरीमीटर, लक्स मीटर और अल्टीमीटर? द करेक्ट आंसर इज इट्स लक्स मीटर. Okay, the option C is the correct answer. The apparatus used to measure the intensity of light is lux meter. Okay, तो दोस्तों आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं. 50 क्वेश्चंस टोटल. ये सेशन आप लोग का 2 सेशंस का होगा, 50-50 क्वेश्चंस का. एंड फ्रेंड्स मैं आपके लिए यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चंस के साथ साथ आप केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टर्म्स का यूज़ करूँगा. और फ्रेंड्स ये जो आप लोग का IBPS के यहाँ पे RRBs के पेपर्स आने वाले हैं बैंकिंग के, उसके रिलेटेड मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, ट्रिक्स डिस्कस करूँगा मैथ्स की. एंड वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स को ज़्यादातर फोकस किया जाएगा. एंड बैंकिंग अवेयरनेस की वहाँ पे MCQs भी आएंगे आपके लिए. तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद दोस्तों. वीडियो पसंद आई तो एक थम्स अप जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए. नहीं आए तो फ्रेंड्स डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे लाइक डिसलाइक आप लोग कर दीजिए, लेकिन अगर आए हैं कुछ तो करके जाइए ज़रूर. ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों. जय हिंद, जय भारत.